तो यार मैं आप लोगों के लिए एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अमेजिंग से लेक्चर लेके आया हूँ। और मैं पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, पिछले लेक्चर में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है और उसको हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो यार आज के लेक्चर में हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में बताएंगे और इसका भी जनरल फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाएंगे, है ना, कैसे ड्राइव होते हैं। और यार ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, है ना, जे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो यार चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसा होता है, इसको हम लोग अभी डेफिनेशन के थ्रू और फिगर के थ्रू दोनों ही वे से हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे अच्छा से। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द नेगेटिव and positive terminal of each resistor connect with the same conducted when the negative and positive terminal of each resistor connect with the same conductor respectively, then we can say that these are in parallel combination. ठीक है यार, ये आप डेफिनेशन को उतार लीजिए, है ना, अच्छे से इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, अपने कॉपी में लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फिगर के थ्रू भी समझते हैं ना, कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इनको हम लोग फिगर के थ्रू दिखा सकते हैं। चलिए हम मिटाते हैं इनको, है ना, और हम फिगर के थ्रू चलते हैं। इसका डायग्राम कैसा होगा, इसका सर्किट कैसा होगा, अभी हम लोग खुद को देखेंगे, है ना, और सर्किट के थ्रू अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो वो ज्यादा समझ में आती है और ज्यादा याद भी रहता है ना, उनके रिस्पेक्ट में कि हम किसी चीज को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसके रिस्पेक्ट में किसी को हम देखते हैं तो वो ज्यादा हमें समझ में आती है। तो एनिमेशन बहुत जरूरी है। तो चलो चलते हैं यार, हम अब स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम। तो यार क्या होता है, कुछ हमारे पास लेट्स से सम रजिस्टर आर एस एंड इसका इन सब का, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल और इस सब का नेगेटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, सेम कंडक्टर से जुड़े होते हैं और फिर यहाँ से बैटरी लगाते हैं। यहाँ से हमारा देख सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल पे सारे रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और नेगेटिव पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। हालांकि हम बता दें आपको, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रजिस्टर का कोई स्पेसिफिक टर्मिनल नहीं होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है ना, वो बायलेटरल एलिमेंट्स होते हैं। उसमें करंट जिधर जाएगा उसी हिसाब से उसका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाता है ना। हम पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपका रजिस्टर ये है
और अगर करंट आपका इधर जा रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है रेजिस्टर के थ्रू, तो यार ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन यही रेजिस्टर में अगर हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो फिर हमारे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रीट करते हैं। एक्चुअली में कोई नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होते, ये तो बायलेटरल एलिमेंट होते हैं। बायलेटरल का मतलब जिधर से भी लगाओ वो अपने आप को शिफ्ट कर जाएंगे, कोई फिक्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते। तो चलते हैं यार इसका, लेकिन हमको समझने के लिए है ना पॉजिटिव नेगेटिव बोले, ताकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ आपस में जुड़े होते हैं। तो वैसे कनेक्शन को, वैसे सर्किट डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बोलते हैं। ये हमारा लेट्स से V वोल्ट है, ये हमारा R1 है, R2 है और R3। तो यार यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा और ये करंट इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेट्स से I करंट आएगा, I करंट क्या हो जाएगा इसमें, I1 I2 I3 में डिवाइड हो जाएगा। तो यार इसीलिए हम बताए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा वो करंट डिवाइडर होते हैं ना। हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वो वोल्टेज डिवाइडर था, उसी तरह से जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमारा करंट डिवाइडर है ना। तो देखेंगे अभी हम इनको कैसे ड्राइव करके इसका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, है ना। तो चलते हैं, है ना। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ना। अच्छा इसमें एक अच्छी बात है क्या है कि ये करंट डिवाइडर है ना। ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं, ये करंट डिवाइडर है। और इसमें हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होते हैं ना। इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो सारे रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हमारा वोल्टेज सेम है, ये सबसे अच्छी बात है ना। और हमारा करंट क्या है, सब में डिफरेंट है। तो यार हम यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें। I गया और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख सकते हैं। और यार पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यही हमारा मास्टर इक्वेशन होता है, मास्टर फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से डब्बा में पैक करके रख लेते हैं, ठीक है। उन्हीं का यूज करके हम फॉर्मूला अभी ड्राइव करेंगे। तो यार इनमें हम देख रहे हैं कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो है ना, वोल्टेज सेम है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, लेट्स से इसके अक्रॉस V1, सॉरी वोल्टेज तो सेम है, तो V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I1 R1 V, और फिर V इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू I3 R3 होगा, क्योंकि सबका वोल्टेज सेम है। तो V इज इक्वल टू I2 R2 और V इज इक्वल टू हमारा I3 R3 होगा, ठीक है। तो यार यहाँ से हम क्या ला सकते हैं, यहाँ से हम I1 बराबर क्या ला सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो यार अब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यार हमारा जो I का वैल्यू है ये हमारा कहाँ से आएगा, तो यार हम इस पूरे सर्किट को, है ना, इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यार देखिए कैसे करते हैं ना, हम लेट करते हैं कि हमारा ये तीनों रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, हम उसको लेट करते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टर होगा वो हमारा R इक्विवेलेंट होगा, है ना। रिजल्टेंट को R इक्विवेलेंट बोलते हैं। R इक्विवेलेंट का मतलब इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टर होगा वो हमारा R इक्विवेलेंट होगा। तो करंट तो अभी भी इसमें यही जाएगा, है ना। V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, दिस इज V, और यहाँ से हमारा I करंट जाएगा। तो I करंट जाएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे I बराबर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे I का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से हम I का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो I इज इक्वल टू, है ना, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू, सॉरी I इज इक्वल टू V अपॉन R
इक्विवेलेंट। तो यार हम लोग इसको भी यहाँ पे यूज करेंगे और इन सबको हम यहाँ पे यूज करेंगे और फाइनली हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं यूज करते हैं उनका, है ना। तो यार चलते इधर हम लोग यूज कर देते हैं। तो हम वो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं हम, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। और I का फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ से इस सर्किट से हमको पता है कि I का फॉर्मूला क्या आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा। और इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। और यहां से यार हम देख सकते हैं V सब हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आ गया, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये यार हमारा ये फॉर्मूला आ गया है ना। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। जितने भी रेजिस्टर हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे हम इनको इस तरह से ऐड कर सकते हैं ना। इनवर्सली ऐड होता है ना, इनवर्सली इसका समेशन होता है। तो ठीक है यार, आप लोग यहाँ से उतार लीजिए इसको, है ना। यहाँ से आप लोग जल्दी से उतार लीजिए और यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बाद में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यार हम अब मिटाते हैं इनको, ठीक है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, तो पहले इधर मिटाते हैं, उधर हम लोग लिखिए। ठीक है, अब हम इसको भी मिटाते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग ने क्या देखा कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होते हैं वो करंट जो होते हैं, करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है ना। ये हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं ना। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर से हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। तो यार हम लोग इसमें क्या देखें, वोल्टेज तो सेम था, करंट अलग अलग डिवाइड हो गया था ना, अलग अलग रेशियो में डिवाइड हो गया था, हर एक रेशियो में अपना अपना डिवाइड होके चला गया था। तो यार इसमें हम लोग वोल्टेज की तो बात नहीं करेंगे। वोल्टेज का रेशियो अगर कोई बोलेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, अगर उसमें चाहे हमारे इनफाइनाइट भी रेजिस्टर लगे होते हैं तो उसमें वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, 1 1 1 1 1 होगा, क्योंकि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज तो सेम होता है ना। तो हमारा सेम ही होगा, तो सेम वोल्टेज होता है तो उसका रेशियो क्या होगा, 1 1 1, यानी 1:1:1 ही आएगा, है ना। लेकिन तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है यार, है ना। वैसा क्वेश्चन में कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो इसमें हम लोग करंट के रेशियो के बारे में देखेंगे, है ना। इसमें हम लोग करंट के रेशियो के बारे में देखेंगे कि करंट का रेशियो क्या होता है। तो यार हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं ना। तो यार अगर आपको यहाँ पे कोई इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे ना, ये बहुत ही कीमती बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है ना। चलो हम इसको यूज करते हैं। यार अगर आपको दे देगा कोई, है ना, ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है और ये रेजिस्टर है, ये आपका यहाँ से कनेक्ट है और ये यहाँ से कनेक्ट है। 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ। लेट्स से इसका 1 ओम है रेजिस्टेंस, इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है। तो यार इसमें जो वोल्टेज हमारा V है, लेट्स से करंट इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है। तो हमसे ये पूछेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ I1 रेशियो I2 रेशियो एंड I3। तो यार हम कैसे निकालेंगे, है ना। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से इस
रेशियो के इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो लेकिन यार एक चीज है कि यहाँ पे जो हम करंट का रेशियो निकालेंगे वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टर उससे कम है उसमें उससे थोड़ा सा कम जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसमें करंट सबसे कम जाएगा। यार ये सेंस भी बनाता है ना, जिस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा उसमें करंट बहुत कम जाएगा। जैसे इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस काफी हाई होते हैं, उसमें करंट फॉलो नहीं करता है ना। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, इसीलिए उसमें करंट इजीली फॉलो कर जाता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, जिसका उससे कम होगा तो उससे थोड़ा कम जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टर होगा उसमें सबसे कम करंट जाएगा। तो यार हमारा I1, I2 और I3 का रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3 कैसे निकलेगा, तो उल्टा हो जाएगा है ना, I3 वाला 1 में, 1 वाला 2 में, 2 वाला उसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा है ना। तो ये यार इसको हम पहले फॉर्मूला सबको निकाल के दिखा देते हैं। तो I1 is directly proportional to R1 ratio, I2 is directly proportional to 1 by R2 और I3 is directly proportional to 1 by R3। तो यार यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 by R1 रेशियो, 1 by R2 रेशियो, 1 by क्या होगा R3 रेशियो। तो यार इसका वैल्यू कम रहेगा तो इसमें ज्यादा करंट जाएगा, इसका उससे कम रहेगा तो इसमें ज्यादा करंट जाएगा, इसका उससे कम रहेगा तो इसमें ज्यादा करंट जाएगा। तो यार इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते थे है ना, इसमें क्या हो जाता 3 रेशियो 2 रेशियो 1, सिंपल उल्टा हो जाएगा ना, रजिस्टर का उल्टा इसमें करंट जाएगा। ठीक है, फिर सिंपली हम लोग कर सकते हैं ना, सिंपली हमारा ये आंसर हो गया। अगर लेट करते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 ओम होता है ना, यहाँ पे भी 3 ओम होता, यहाँ पे भी 3 होता, तो क्या होता हमारा रेशियो सेम हो जाता, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट इस समय डिवाइड होके जाएगा। उसमें उस केस में हमारा क्या हो जाता है, उस केस में हमारा I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। ठीक है, अगर इसी में हमारा फिर से ये 3 था, ये 6 था, ये हमारा 9 था, तो अब करंट का रेशियो क्या हो जाएगा। यार कितनों को लगता है कि इसका रेशियो सर 9 रेशियो, इसका रेशियो जो है सर, इसका रेशियो सबसे ज्यादा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, मतलब 9 रेशियो 6 रेशियो 3। किसको लगता है ये, ऐसा कितने को लग रहा है कि ये इसका रेशियो 9 रेशियो 6 रेशियो 3 आएगा। तो यार आप जिसको भी लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे है ना, हम बताते हैं इसका रेशियो क्या आएगा। इसका भी क्या आएगा, उल्टा आएगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसमें सबसे कम जाएगा। मतलब क्या, I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3 निकालना है तो करंट कैसा जाएगा, 9 रेशियो 6 रेशियो 3 में। तो इसमें करंट कैसा हो जाएगा, I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3 और इसका 9 रेशियो 6 रेशियो 3। अल्टीमेटली यार इसको भी हम जब 3 से डिवाइड देंगे सब में तो क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 2 रेशियो 1। वही चीज आ गया ना, रेशियो हमारा चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, पहले 1 था, इसका 3 गुना कर दिया 3 हो गया, 2 का 3 इंटू किए तो 6 हो गया, और 3 का 3 गुना किए तो 9 हो गया। या सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमारा रेशियो में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, यार हम लोग बहुत इजी से पैरेलल कनेक्शन में जो हम लोग बहुत इजी से करंट का रेशियो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। तो यार आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, है ना। तो आप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में लिखें, है ना, कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा भी आपको हमारे वीडियो से फायदा हो रहा है तो यार जरूर हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।